कहाँ पढ़ाया था? सर बुक। संस्कृत। ओके सर। सर चैप्टर नंबर चैप्टर 7वां है, 7th लेसन। ओके सर। पेज 7वां लेसन, पेज नंबर है 35। तो इसमें हमने बताया था वो चली जाती तपस्या करने, कभी वो चट्टान, कभी वो जमीन पर चट्टान पर सोती थी। इस तरह से वो वहां रहती थी बिल्कुल साधारण तरीके से। और उनके साथ उनकी एक मित्र गई थी, क्या नाम था उसका? विजया। विजया, ठीक है। हाँ, विजया। विजया उनकी एक सखी उनके साथ गई थी सहायता के लिए। तो एक बार वो कहती है उनसे कुछ, क्या कहती है वहां से पढ़ो, यहाँ से देखते हैं। अब हम आगे से विजया का जो पहला ही आया है, विजया का, वही हम पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि विजया बोली, सखी संबोधन चिन्ह है, फिर लिखा है तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जातः। ठीक है, क्या कहती है? सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। विजया कहती है, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवोपि, हिंस्र माने हिंसक, भयानक जो हैं, पशवोपि पशु भी, तव माने तुम्हारे, सखायः माने मित्र, बहुवचन है ये, जाताः, जाताः माने बन गए हैं। हे सखी, पार्वती से कहती है वो विजया, हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, यानी कि जंगली जानवरों भी अब तुम्हारे दोस्त बन गए, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तप का ऐसा प्रभाव आ गया है तुम्हारे अंदर। फिर कहती है पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि माने ये एक व्रत होता है, पंचाग्नि व्रत कहते हैं इसको। तो पंचाग्नि व्रतम अपि,
पंचाग्नि व्रत भी त्वम माने तुमने, अतपः माने किया, यानी कि तुमने पंचाग्नि व्रत के तप को भी किया। फिर कह रही है पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पुनरपि माने फिर भी, ठीक है। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः माने फिर, अपि माने भी, तव माने तुम्हारी, अभिलाषः माने इच्छा, न माने नहीं, पूर्ण माने पूरी, अभवत माने हुई। अभवत जो है भूतकाल की क्रिया है, जैसे ऊपर हमारा अवदत आया था। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, ऐसा उसकी दोस्त कह रही है कि हे पार्वती, हे सखी, तब का ऐसा प्रभाव तुम्हारे अंदर आया कि भयंकर जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए। तुमने पंचाग्नि व्रत होता है, कोई कठोर व्रत है, उसको तुमने किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। क्या कारण है इसका? तो पार्वती फिर कहती है, अब पार्वती उसको कहेगी क्या? आई विजय। हाँ। आई वे जय किम न जानसी मनस्वी कदा मनस्वी, मनस्वी नहीं, मनस्वी, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि परित्यजति, रुको रुको रुको, आराम से आराम से आराम से रुको, परित्यजति, त्यजति, त्यजति, हाँ, परित्यजति, परित्यजति, हाँ, अपि च मनोर्थानाम् आतिः अगति, अगति, अगति नासित, नासित नहीं, नास्ति, बस, नास्ति, 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 नासित नहीं, नास्ति, नौ प्लस अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है, ठीक है। पार्वती कहती है फिर अई विजये, अरे विजया, ठीक है। अभी जो विजया शब्द से संबोधन में विजये बनता है, जो आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, उनका संबोधन में आ की जगह ए की मात्रा आ जाती है, ठीक है। जैसे बालिका से बनेगा बालिके संबोधन में, छात्रा से छात्रे, शिक्षिका से शिक्षिके, और हे जोड़ देंगे उनके अर्थ में, हे या अरे, अरे विजया किम न जानासी। अब ये जानासी जो प्रयोग हो रहा है, जानासी, सी वाली क्रिया मध्यम पुरुष की होती है, और मध्यम पुरुष की क्रिया दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होती है, यानी कि अब वो पार्वती विजया से कुछ कह रही है तो वो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर रही है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी जो है, मनस्वी जो मन में संकल्प ले लेते हैं किसी चीज का, कठिन संकल्प ले लेते हैं मनस्वी लोग, कदापि माने कभी भी, धैर्यम न परित्यजति, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये माइक किसका खुला है? माइक बंद कर दो। क्या है ये भाई? सर आरती। हाँ, आरती माइक बंद रखो ना, जो कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ हाँ, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। कितनी कठिनाई आ जाए, मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर और करूंगी, प्रयास करते जाऊंगी मैं जब तक पूरी नहीं हो जाती। पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहने का मतलब है।
है ना। क्योंकि कोई भी चीज बड़ी आपको प्राप्त करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत बहुत। ये नहीं कि एक करा उसमें नहीं सफल हो पाए तो फिर दोबारा अगली बार, फिर अगली बार, है ना, ऐसे करके। तो मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। अपि माने भी, च माने और भी, मनोरथानाम माने होता है मनोरथों की, मन की इच्छाओं की, मन की जो इच्छाएं हैं। आगति ही माने होता है गतिहीनता, मतलब कि विफल। वैसे अगति ही मतलब जो चीज रुक गई है उसको कहेंगे अगति ही, मतलब जिसमें गति नहीं है तो उसको कहेंगे अगति ही। और नास्ति का मतलब नहीं है। कह रही है और भी मन की जो इच्छाएं होती हैं उनकी कभी अगति नहीं है, यानी कि वो रुकती नहीं है। हम जितना जितना कोई चीज नहीं प्राप्त कर पाते हैं उतना उसके लिए हम और ज्यादा जुटने लगते हैं। यानी कि मन की इच्छाएं बहुत ही तीव्र होती हैं। अगर हमने मन में कोई चीज पाने का लक्ष्य बना लिया है तो हम एक आध बार असफल हो भी जाएंगे तो हम रुकेंगे नहीं। उससे क्या होगा, और हमारे अंदर आएगी उस चीज को प्राप्त करने की, और हमारे अंदर धुन बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो कह रही है पार्वती की मन की इच्छाएं जो है, मनोरथ जो होते हैं मन के, मन की जो इच्छाएं होती हैं उनकी कभी अगति नहीं होती है, वो कभी विफल नहीं होती हैं। ठीक है। तो अरे विजया, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कभी धैर्य नहीं त्यागते हैं और भी मनोरथों की अगति नहीं होती। तो विजया कहती है अब, त्वम वेदम अधीतवती। हाँ, विजया वाला पढ़ो। तम वेदम अधि हाँ बाबा तुम अब रुको, कार्तिके रुको, अब कोई दूसरा ठीक पढ़ेगा। है सर। हाँ, तुमने पढ़ लिया ना एक बार। हाँ, देवेश पढ़ेगा, देवेश। विजया लास्ट लाइन है, पेज नंबर 35 की लास्ट लाइन। थोड़ा ध्यान भी दिया करो बच्चों, पढ़ने में ध्यान दिया करो जरा। हाँ, लास्ट वाला है विजया का। सबसे पहला शब्द है त्वम। क्या है? त्वम वेदम हाँ यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् 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 प्रसिद्धि अपर्णा नामना अपर्णा इति नामना त्वम त्वम प्रथिता पुनरपि
पुनरपि, फलम हाँ, पुनरपि तपसः, हाँ, तपसः फलं फलम नैव 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 दृश्यते, दृश्यते। दृश्यते। हाँ, पढ़ने का अभ्यास करा करो, ठीक है। चलो देखो, अब क्या हुआ, विजया ने उससे कहा, क्या कहा, त्वम वेदम अधीतवती। त्वम माने तुमने, या तुमने आ जाएगा यहाँ पे। वेदम माने वेद का, वेदों का। अधीतवती माने अध्ययन किया, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। तपः कारणात् माने तपस्या के कारण से, तपस्या करने के कारण से। जगति, जगति माने होता है जगत में, संसार में। तव माने तुम्हारी, प्रसिद्धि ही, प्रसिद्धि है, यानी कि तुम्हारी तपस्या के कारण से पूरे संसार के लोग तुम्हें जानते हैं कि पार्वती इतना कठिन तपस्या कर रही है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा, अपर्णा ये नाम है। इति नामना, ऐसे नाम से। अपि माने भी, त्वम माने तुम, प्रथिता माने प्रसिद्ध हो गई हो। या जानी जाती हो। अपर्णा, इस नाम से भी तुम जानी जाती हो, तुम्हारा नाम फेमस है ये अपर्णा। फिर कह रहे पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। पुनरपि माने वही हो गया, फिर भी, इतना होने के बाद भी। तपसः फलम, तपसा माने होता है तपस्या का, फलम माने होता है फल। फलम माने फल, तपसः माने तपस्या का। अब ये नैव शब्द जो है, इसके भी दो मतलब हैं, दो शब्द हैं यहाँ पे। एक तो है न, एक है एव। जब मिलाएंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ए से एड़ी की जगह दो मात्रा आई की जुड़ जाएंगी, नैव बन जाएगा। ठीक है, न प्लस एव, न माने नहीं, एव माने ही। दृश्यते माने दिखाई देता है। फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी। यानी कि तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, अनेक यज्ञ तुमने कर लिए, तपस्या के कारण से संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई हो, फेमस हो गई हो। और तो और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, जानी जाती हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा विजया कहती है।
आया समझ में? वो बार बार उससे यही कह रही कि इतना कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पार्वती कहती है धैर्य बहुत जरूरी है, कभी ना कभी तो कुछ होगा। तो ये चीज है। तो फिर पार्वती अब आंसर करती है क्या? हाँ, भव्या पढ़ो। हाँ चलो चलो। चिंतिता। एक मिनट रुको। हाँ देवेश देवेश रुको रुको, तुमने पढ़ लिया, अब रुको, अभी और कोई पढ़ेगा ना। भव्या पढ़ ली थी, भव्या से कहा था मैंने। हाँ हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी। हर्षित तिवारी। हर्षित तिवारी पढ़ रहे हैं? आवाज आ रही है हर्षित तिवारी को? हर्षित कुमार। हर्षिता रौतेला है ये, हर्षिता रौतेला। यस सर। हाँ पढ़ो, पेज नंबर 36 शुरू का। अरे वाह। पार्वती। नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर वाला शुरू ना। आतुर हृदये। हाँ तव चिंतनाता। हाँ, कथम त्वं चिंतिता। चिंतिता। फिर क्या है नीचे? नेपथ्ये। हाँ क्या होता है देखो, पार्वती कहती है आई आतुर हृदय। आई माने वही होता है अरे। आतुर हृदय, आतुर हृदय माने व्याकुल हृदय वाली। अरे व्याकुल हृदय वाली। बहुत विजया बार बार उससे वही प्रश्न कर रही है, तुम्हारी तपस्या पूरी क्यों नहीं हो रही, तुम्हें कोई फल क्यों नहीं मिला? तो वो बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा वो हो रही है ना, किसी भी चीज के लिए तुरंत एकदम से। तो इसलिए वो पार्वती से कह रही है अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता।
कथम माने क्यों, त्वम माने तुम, चिंतिता माने चिंतित हो, तुम क्यों चिंतित हो, तुम चिंतित क्यों हो इतनी। तो इतने, हाँ इतने में क्या होता है, पीछे से कहीं से आवाज आती है। क्या आवाज आती है, नेपथ्य। नेपथ्य माने होता है नेपथ्य में, नेपथ्य मतलब जब कोई नाटक वगैरह किया जाता है, मंच मंच पे कोई बड़े बड़े नाटक जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मंच के पीछे सबसे पर्दा होता है ना, देखा है कभी। यस सर। हाँ, तो जो भी मंचन होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या होता है, जब पात्र जाता है वहां पर्दा लग जाता है, फिर पर्दा खुल जाता है। एक पर्दा बैक साइड से होता है, एक आगे से होता है। तो उसी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, मतलब पीछे से कहीं से आवाज आ रही है। नेपथ्य माने नेपथ्य से, नेपथ्य में यानी कि जो कोई पीछे का हिस्सा है वहां से आवाज आ रही है। कोई वहां से कुछ कहता है, क्या कहता है, आई भो, अरे अरे, अहम आश्रम वटुः। अहम माने अहम माने क्या होगा बताओ, मैं। हाँ तो फिर देर क्यों लगा रहे हो इतनी, अहम इतना सरल, ये तो अहम तो सब जगह आता है। अहम माने मैं, आश्रम वटुः माने होता है आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। आश्रम माने आश्रम, वटुः कहते हैं ब्रह्मचारी को, जो ऐसे ब्रह्मचारी का बेस बनाकर, एक देख रहे होगे आप चोटी वाला कोई व्यक्ति खड़ा है वहां पर, है कि नहीं। यस सर। वो ब्रह्मचारी है। वो कह रहा है अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जलम माने पानी, इच्छामि माने चाहता हूं, पीना चाहता हूं, मतलब जल पीना चाहता हूं। तो क्या होता है, जब ये आवाज सुनाई देती है उन लोगों को, तो क्या होता है, ससंभ्रमम। क्या लिखा है, ससंभ्रमम, मतलब घबराहट के साथ। इसका मतलब है घबराहट से, जैसे किसी की आवाज आती है, पार्वती एकदम जो है घबरा सी जाती है कि आवाज किसकी आई। तो कहती है विजये पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति। आगतोस्ति, आगतः माने आया, अस्ति माने है, आया हुआ है। विजये, अरे विजया, पश्य, पश्य माने देखो, कोपि कोई, वटुः माने ब्रह्मचारी, आगतोस्ति आया है। फिर क्या होता है, विजया झटिति अगच्छत। विजया जो है झट से, जल्दी से एकदम, अगच्छत गई, अगच्छत गई, भूतकाल की क्रिया है। फिर क्या होता है, सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। सहसैव, सहसैव शब्द में दो शब्द हैं आपके, सहसा प्लस एव। क्या क्या है, सह प्लस एव। हाँ सहसा प्लस एव। हाँ सहसा, हाँ सहसा प्लस एव मिला करके सहसा बन जाएगा। सहसा माने होता है अचानक, और एव माने होता है ही। अचानक से ही वटु रूपधारी,
ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन? शिवः, शिव। हाँ, शिवः माने शिव, तत्र माने वहां, प्राविशत माने प्रविष्ट हुए, वहां आए, वहां प्रवेश किया उन्होंने। ठीक है, वहां प्रवेश किया, वहां प्रवेश करते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव जी वहां प्रवेश करते हैं। शिव जी ने वहां प्रवेश किया। वो ब्रह्मचारी है कौन वास्तव में? शिव जी। वो उसकी परीक्षा लेने आए हैं पार्वती की, यानी कि उसको मतलब परीक्षा भी देने आए हैं और उसका तपस्या भी पूरी हो गई है, तो वो एक भेष बनाकर आए हैं, अचानक से सामने नहीं आए हैं, एक भेष बना लिया ब्रह्मचारी का। तो अचानक ही जो है ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव जी ने वहां प्रवेश किया। तो विजया क्या कहती है? हाँ चलो अदिति पढ़ो। विजया, विजया क्या कहती है? पढ़ो अब। सर मैं पढ़ूं? अरे रुको ना, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। पेज नंबर 36। अदिति को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ अरे पढ़ो ना। मिल गया? कहाँ पे है पता है ना? पेज नंबर 36 खोलो, उसमें यस सर। विजया वाला जो ऊपर सबसे ऊपर विजया है, जो पार्वती के बाद, वो वाला पढ़ना है। वाह। हाँ, विजया वटो जी। वटु स्वागतम ते सातम ते उपविशतु उपविशतु भवान भवान इयम यम में सखी पार्वती शिव शिवम, बिंदी है, शिवम शिवम प्राप्तुम प्राप्तुम अत्र अत्र तपः करोति। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे भी बिंदी की वहां मौ की आवाज, जैसे स्वागतम इयम शिवम। हाँ तो देखिए क्या कहते हैं विजया। वटो, अरे ब्रह्मचारी, ठीक है, वटु शब्द है ब्रह्मचारी का, संस्कृत में वटु शब्द है, उससे संबोधन में बनता है वटो। क्या बनता है? वटो, यानी कि ऊ की जगह ओ की मात्रा आ जाती है और उसमें अब हम जोड़ देंगे अरे या हे, तो वटो माने हो जाएगा हे ब्रह्मचारी। स्वागतम ते, ते माने तुम्हारा, स्वागतम माने स्वागत है।
तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु माने बैठिए और भवान माने होता है आप बैठिए। फिर कहती है सर आज स्कूल में हो? नहीं, छुट्टी है आज बच्चों, संडे है। अच्छा सर। फिर कहती है इयम में सखी पार्वती। जैसे पुल्लिंग में यह के लिए अयम शब्द आता है, एक शब्द आता है अयम, अयम माने यह, वैसे ही स्त्रीलिंग में उसके लिए उसकी जगह आता है इयम। क्या आता है? इयम। जैसे इयम बालिका, इयम छात्रा, इयम शिक्षिका, ऐसे ही आया है इयम में सखी पार्वती। इयम माने यह, में माने मेरी, सखी माने सखी, मेरी दोस्त, मेरी लड़की दोस्त। सखी मतलब लड़की के लिए आता है, सखी लड़के के लिए सखा, लड़की के लिए सखी। पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिवम माने शिव को, प्राप्त, हाँ, शिवम माने शिव को, प्राप्त माने क्या हो गया? प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। हाँ, यहाँ पे तुम प्रत्यय है। पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, वैसे ही प्राप्तुम माने पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र माने यहाँ, तपः माने तपस्या, करोति माने कर रही है, करती है। क्या गया? सर अच्छा, कितना बज गया? सर 15 बज गया। तो थोड़ा सा एक वो और पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ? अरे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो वटुहु कुछ कहता है उससे, क्या कहता है? हेमचंद सुयाल पढ़ो, चलो हेमचंद। हाँ, कार्तिक। हाँ हाँ, पूजोपकरण, रुको 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 रुको, धीरे धीरे पढ़ो। यस सर। हाँ, हे तपस्विनी, तपस्विनी, हाँ, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम, पूजोपकरणम, पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम, सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते जानासि वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। अब देखो ब्रह्मचारी क्या कह रहा है उसे, वो शिवजी हैं, उसकी परीक्षा लेने आए हैं वो। तो कहते हैं हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, तपस्विनी किससे कह रहा है? वो पार्वती से। जो पुरुष होता है उसको तपस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमी को तपस्वी कहते हैं। और औरत के लिए क्या आता है? उसका स्त्रीलिंग तपस्विनी। ठीक है, तो तपस्विनी शब्द क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते।
किम माने क्या, क्रियार्थम, क्रियार्थम मतलब कार्य के लिए, जो तुम तप वाले पूजा वाले जो कार्य करिए उस कार्य के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजा उपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम पूजोपकरणम, यहाँ गुण संधि हो गई। एक शब्द है पूजा, एक शब्द है उपकरणम। पूजा माने पूजा, उपकरणम माने सामग्री, उपकरण मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिससे वो कार्य किया जा रहा है। वर्तते है, क्या कार्य के लिए, तप आदि कार्य के लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, ठीक है, जहां भी अर्थम अर्थम जुड़ेगा वहां के लिए लगा देंगे हम। जैसे तुम उनमें आता है के लिए, वैसे ही इसमें भी आ जाता है। क्रियार्थम माने कार्य के लिए, स्नानार्थम माने स्नान के लिए, ऐसे ही भोजनार्थम माने भोजन के लिए। तो जहां अर्थम लगेगा, जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, है ना, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, ऐसे। तो कह रहे क्या कार्य के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है, आसानी से मिल रहा है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए फल है। ये सब पूछ रहा है वो, कि तुम तपस्या तो कर रही है, पूजा तो कर रही है, पूजा की सामग्री है, नहाने धोने के लिए जल है, भोजन करने के लिए फल है, कि कैसे करोगी, बिना खाए पिए पूजा कर लोगी। क्योंकि क्यों क्यों कह रहा है ऐसा वो, तो क्योंकि वो कह रहा है त्वम तू जानासी एव, त्वम माने तुम, तू माने तो, जानासी जानती हो, एव माने ही, तुम तो जानती ही हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, शरीरम माने शरीर, आद्यम माने पहले, सबसे पहले तो, खलु माने निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से, सबसे पहले शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती से वो कह रहा है कि कोई भी हम कार्य करें तो पहले हमारा शरीर उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। शरीर हमारा सही होना चाहिए। हम अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, तो हम पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, हर एक चीज कर पाएंगे। तुम पूजा वगैरह भी कर रही हो तो उसके लिए भी तुम्हारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगी। तो इसलिए वो कह रहा है त्वम तू जानासी एव, तुम तो जानती ही हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि निश्चित रूप से शरीर ही पहला धर्म साधन है, धर्म का पहला साधन है। यानी कि अगर हमें धर्म का कार्य करना है तो हमारा शरीर हमको पहले चाहिए। ठीक है। और यहाँ देखो जानासी आया है, कितनी बज गई अब? 10 बज गई। चलो भाई ये इतना ही पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आया है, जानासी आया है, जानासी। देखो ये मध्यम पुरुष, क्योंकि त्वम भी आया है। त्वम के साथ हमेशा कौन सी क्रिया आती है? मध्यम पुरुष की। जहां पे भी आपको त्वम दिखाई देगा वहां जो भी क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष की आएगी, यानी कि उसमें सी जुड़ा होगा। तभी यहाँ पे सी आया है। त्वम तू जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, सबसे पहले शरीर ही जो है धर्म का साधन है। तो क्या होता है, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठी रहती है ना। पार्वती तूष्णीम माने चुपचाप, तिष्ठति माने बैठी रहती है। हाँ सर चार्ज कम होते जा रहा है, 9% हो गया सर। 9% हो गया। चलो फिर यस इतना ही पढ़ते हैं। हाँ पाठ पढ़ना है, जो नहीं आएगा उसको फिर बताना। कल कौन सा एग्जाम है अब? सर इंग्लिश इंग्लिश का है। उसके बाद हिंदी का है। कौन सी बुक है तुम्हारी? हनी सकल? यस सर। अच्छा हनी कॉम। हनी कॉम, हाँ हनी कॉम।
शहद का छत्ता, हनी, एन एलियन। और क्या है? ओके सर, बाय सर। अरे सर बाय सर, थैंक यू सर। ओके सर, सर कार्तिक को यादें जल्दी हो रही है। नहीं नहीं, उसकी बैटरी कम हो रही है ना, इसलिए। सर बाय। पढ़ लिया तुम लोगों ने इंग्लिश में सब? अदिति को तो इंग्लिश अच्छी आती होगी, है अदिति? अदिति अदिति तो इंग्लिश वगैरह अच्छी पढ़ लेती होगी। क्या क्या आएगा ग्रामर में, क्या क्या आ रहा है? हो जाए? लो, अदिति भी भाग गई। चलो ठीक है सर चलो। लेफ्ट हो जाए? हाँ हाँ, हो जाओ। बाय सर।